ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। आई विल शेयर। सभी देख सकते हैं ना? जी हाँ हाँ, देख ओके। सकते हैं आप। उसको स्लाइड शो कर दो बस। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है। किया। या इट्स गुड। ओके, थैंक यू। आज मैं भोग अर्पण करने का महत्व के बारे में बात करने वाली हूँ। तो भोग का शाब्दिक अर्थ है अर्पण। एक्चुअली भक्ति मार्ग में आमतौर पर भोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए या कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर शिक्षा में सफलता प्राप्त हो, स्वास्थ्य के सुधार के लिए, कुछ नए प्रोजेक्ट के कार्य की शुरुआत के लिए और किसी भी कार्य के लिए कोई भी क्रतु भक्ति मार्ग में बिना भोग अर्पण किए कंप्लीट नहीं माना जाता। तो वैसे भक्ति मार्ग में भोग फलों का, भोजन का, वस्त्र तथा आभूषण के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ के ज्ञान मार्ग पर, लेकिन ज्ञान मार्ग में भोग अर्पित करना अधिकतर प्रेम और आशीर्वाद के लिए होता है। और ज्ञान मार्ग में भोग फलों का, मिठाइयों का, भोजन का या किसी भी प्रकार के उपहार के रूप में होते हैं। तो भोग अर्पण आध्यात्मिक चेतना के लिए किया जाता है। यह एक सकारात्मक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे भगवान के साथ कई प्रकार के संबंध हमारे लिए विकसित होते हैं, जैसे कि पिता और बच्चे का, गुरु और शिष्य के, आदि आदि। तो एक साकार मुरली 6/17/2005 के साकार मुरली में बाबा ने बोला कि भोग आदि भी एक रस्म और रिवाज है। इनके ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बेबादशाही। बाबा ने यहाँ बोला कि ये बस रस्म रिवाज है, भोग हमारे लिए करते, कुछ याद का कुछ कनेक्शन नहीं है। फिर भोग अर्पण क्यों लगाना चाहिए, क्यों करना चाहिए, भोग लगाने का उद्देश्य क्या है? यही प्रश्न का जवाब बाबा ने एक साकार मुरली 7/31/2006 की साकार मुरली में बाबा ने बोला कि प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यह तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। बल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, निर्लेप है, भौतिक रूप से खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है। तो वे भोजन को आशीर्वाद देते हैं। इससे जो भी इसे ग्रहण करता है वह शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करता है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। तो इससे इससे ये होता है कि भोग लगाना बाबा को रिगार्ड देना जैसा है। और फिर यह सब जो भी हमारे पास है, ये सब शिव बाबा का भंडारा है। जिसका है उसे तो निश्चित रूप से भोग लगाना चाहिए। और एग्जाम्पल में हमारे सांसारिक जीवन में भी आपसी रिश्ता बनाने के लिए हम विशेष रूप से कुछ फूड तैयार करके भोजन में एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। परंतु ये तो शिव बाबा है, ये पतित पावन भगवान है, तो उनके साथ हमको रिश्ता बनाने के लिए तो जरूर भोग लगा के उनको तो देना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक मार्ग में भोग अर्पण सम्मान और प्रेम व्यक्त करने के साथ साथ सर्वोच्च पिता के प्रति शिक्षक, सद्गुरु, माता, मित्र और साथी आदि के रूप में रिश्तों की निकटता अनुभव करने का एक तरीका है। तो साधारण लोगों के लिए रिश्ता बनाने के लिए हम उनको भोजन में इनवाइट करते हैं, तो शिव बाबा के लिए तो हर रोज करना चाहिए हमें। तो भोग अर्पित करना कृतज्ञता का भी एक रूप है। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में भोग चढ़ाना एक विशिष्ट रिवाज है। बाप दादा हमारे प्रेम के फल को दिव्य प्रेम के रूप में स्वीकार करते हैं। जो कार्य नियम और विधि अनुसार किए जाते हैं वे सफल होते हैं। ब्राह्मण बनना मतलब हर कार्य को सटीकता से करना। ब्रह्मा भोजन अर्पित करना भी एक अनुशासन है
और जब भी अनुशासन की पालन करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। तो इससे ये पता चला कि भोग तो अवश्य बाबा को लगाना है। हर रोज लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये करना है तो भोग लगाने की विधि क्या है, तो इसमें मैंने स्टेप्स जैसा बनाए हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो भोग अर्पण की प्रक्रिया में कच्चे माल की खरीद से लेकर भोजन पकाने तक पूरी प्रक्रिया में आध्यात्मिक चेतना बनाए रखना चाहिए। याद रखें, भोग अर्पित करना ये दान नहीं है, बल्कि शुभ इच्छाओं और शुभ भावनाओं का बीज बोना है। तो इसीलिए जब जब से पदार्थ खरीद से है, जब भोजन बनाते हैं, पूरे प्रक्रिया में हमको ये अपने बुद्धि में रखना चाहिए कि ये भगवान के लिए हम भोग बना रहे हैं। तो ये बुद्धि में रखेंगे तो वो आध्यात्मिक चेतना बनाए रहेगा। तो पहला, जो भी पदार्थ हमने बनाए हैं उन्हें एक थाली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर पदार्थ को रखें। जल भी रखना है, फूल और दीपक भी रख सकते हैं। सबसे पहले भोग अर्पित करने वाला साधन कम से कम 10-15 मिनट तक स्वयं को फरिश्ता स्थिति में स्थिर करें और बाबा की संपूर्ण याद में और परमात्मा के संग बैठे। उस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से अन्य कर्तव्यों से मुक्त होकर और पूरी तरह बाप दादा को समर्पित हो जाए। पहला कदम यह है कि भोजन को परम पिता को अर्पित किया जाए। इसके बाद बाबा से यह आशीर्वाद मांगा जाए कि जो भी यह भोजन खाए उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो और थोड़ी मात्रा में ही संतुष्टता मिल जाए। साधन व्यक्ति और सभा की बुद्धि को बाबा को प्रभु प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाए। दूसरे शब्दों में, स्वयं को बाबा को एक आज्ञाकारी और विनम्र साधन के रूप में अर्पित करें, ताकि वह पिता के कार्य में सेवक और सहयोगी बच्चे के रूप में इस्तेमाल हो सके। फिर इस समय बालक और पिता का संबंध सर्वोपरि होना चाहिए और आपकी आत्मसम्मान की भावना प्रकट होनी चाहिए, जिससे उमंग और उत्साह की अनुभूति हो। फिर विशेष आत्माओं को शुभ कामनाओं और शुद्ध भावनाओं के साथ स्मरण कर सकते हैं। संसार की सभी आत्माओं को भी इसी तरह स्मरण कर सकते हैं। तत्वों और प्रकृति को भी स्मरण में रखें और प्रकृति तथा पर्यावरण को शुद्ध तरंगे हम बेच सकते हैं। और अंत में सभा में उपस्थित लोगों तथा जो भोजन तैयार करने या सहायता करने में शामिल थे उन्हें दृष्टि दे। भले ये सब शिव बाबा का भंडारी है, हम सब मानते हैं, फिर भी जो भी इसमें शामिल थे उन सबको दृष्टि दे सकते हैं। और अंत में अर्पित भोग को वापस ले और बाकी तैयार किए गए भोजन में मिला दे और सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये है भोग करने की विधि। फिर जब हम भोग लगाते हैं, हमारे मन में, बुद्धि में क्या विचार होना चाहिए, तो ये मैं करती हूँ। मैं रोज भोग चढ़ाती हूँ बाबा को, सुबह या शाम को। मोस्टली सुबह ही करती हूँ, हमारे मुरली के पहले ही करती हूँ मैं। कभी कभी शाम को हो जाता है। तो जब भी मैं भोग चढ़ाती हूँ बाबा को, ये मेरे मन में, मतलब हम जानते हैं बाबा को भोग चढ़ाना है, लेकिन भोग मन विचलित होता है। मन कई किसी और चीजों के बारे में सोचती रहती है। तो हमको क्या बोलना है, क्या करना है, अगर विधि हमारे पास है जो करना है, तो मन इधर उधर नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने ऐसा एक मेडिटेशन जैसा अपने लिए बनाया है। तो मैं बोलती हूँ, मैं फरिश्ता, जब भी बाबा को भोग देते हैं, हम फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन को जाके बाप दादा को भोग चढ़ाते हैं। तो मैंने ऐसा एक मेडिटेशन जैसा बनाया है। तो मैं फरिश्ता भोग की थाली लेकर 1 सेकंड में उड़ चलता हूँ। फिर सूक्ष्म वतन में सफेद चांदनी के प्रकाश में बाप दादा मेरे लिए दोनों बाहें फैलाए खड़े हैं। बाबा मेरे स्वागत करते हैं। फिर मैं फरिश्ता बाबा की यह पवित्र दृष्टि अनुभव कर रही हूँ। अभी भोग के थाली का
वस्त्र हटाकर बाबा को ये बताए, बाबा मैंने आपके लिए ये बनाए हैं, हमने जो भी बनाए हैं। फिर मैं बाबा आपको भोग स्वीकार करा रही हूँ, आप दृष्टि देना। फिर बाबा दृष्टि द्वारा उसकी वासना ले रहे हैं। बाबा की दृष्टि से यह भोजन पवित्र बनता जा रहा है। विजुअलाइज करें कि इस अन्न का कण कण पवित्र बन रहा है। यह भोजन अब प्रभु प्रसाद बन चुका है। इस भोजन में अब ईश्वरीय पवित्रता और शक्ति है। इसे जो भी स्वीकार करेगा उसका मन पवित्र बनेगा, उसका शरीर निरोगी रहेगा, उसके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और सफलता प्राप्त होगी। तो अब मैं फरिश्ता बाबा का दिल से धन्यवाद कर रही हूँ और अब बाबा को भोग स्वीकार करा के वापस साकार में लौट जाती हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये सब ओम शांति, ये सब कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, कभी कभी जल्दी जल्दी लगाना है, तो एक शॉर्ट वर्जन में ऐसा किया है कि बाबा मैंने ये भोग आपके लिए प्रेम पूर्वक तैयार किया है, आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और अपनी दिव्य वरदानों तथा ईश्वरीय शक्तियों से इसे भर दें। ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो ये है हमारे मन में ऐसा विचार करने चाहिए जब बाबा को भोग अर्पण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है। मतलब हम 15 मिनट भोग लगाते हैं, तो ये सब हमको अंदर अंदर अपने मन में बोलने के लिए उतना टाइम तो नहीं लगता है। तो बाकी समय क्या करें? बाकी समय बुद्धि को ऊंची अवस्था में बनाए रखने का पुरुषार्थ करें और बाबा की संग का रस अनुभव करता रहे। शिव बाबा कहते हैं बस भोग लगाओ और जल्दी वापस आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। फिर कौन से अवसर पर हम भोग चढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक लिस्ट है। तो जब बाप दादा अव्यक्त मुरली देने के लिए आते हैं, उस समय हम भोग लगाते हैं। और नियुक्त ट्रांस मैसेंजर्स होते हैं ना, उनके अक्सर दादी जी और कोई भी बाप दादा तक संदेश पहुंचाते हैं। वे बाप दादा को भोग अर्पित करते हैं और जब लौटते हैं तो भोग संदेश सही सही बताया जाता है। और गुरुवार को सद्गुरुवार कहा जाता है और यह दिन सद्गुरु को सम्मान दिखाने के लिए निश्चित किया गया है। तो गुरुवार बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। बृहस्पति देवताओं के शिक्षक है, जबकि हमारे बाबा ब्राह्मणों के शिक्षक और सद्गुरु है। तो गुरुवार सद्गुरु के आशीर्वाद का दिन है। तो इसी व्यवस्था के अनुसार भोग अर्पित किया जाता है। यह याद दिलाने के लिए है कि हमें मीठे मीठे बनना है। बाप दादा ने हर गुरुवार भोग की व्यवस्था की है ताकि आप कुछ मीठा खा सके। मीठा मुंह मतलब मीठा चेहरा। तो हर सद्गुरुवार को भी भोग चढ़ा सकते हैं। और फिर कई अवसरों पर जब बीके कार्यक्रम होते हैं या किसी विशेष अवसर पर भोग अर्पित किया जाता है ताकि धन्यवाद दिया जा सके या दिव्य आशीर्वाद का वातावरण बनाया जा सके। तो और शरीर के अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन तक भोग उन दिवंगत आत्माओं को अर्पित किया जाता है, क्योंकि दिवंगत आत्मा ने वस्त्र और स्थान बदल दिया है। इसलिए यह नहीं पता कि उस आत्मा से कैसे संपर्क किया जाए। इसलिए भोग बाबा के माध्यम से अर्पित किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस आत्मा तक कैसे पहुंचाना है। बाबा मुख्य डाकघर की तरह है। इस प्रकार दिवंगत आत्माओं को अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है और इसी तरह खुशबू उस आत्मा तक पहुंचती है। तो एक साकार मुरली मार्च 9 2023 के मुरली में बाबा ने ये बोला है कि बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जिसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम है जैसे बिलनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम बिलनिया के साथ वह खाएंगे।
फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाते तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। तो बाबा इसमें बोल रहे हैं कि बाबा नहीं खा सकते, फिर वासना ले सकते हैं क्या? तो बाबा हमारे वासना भी लेने के लिए हमको कितना प्योर रहना चाहिए ये बोल रहे हैं, निष्कामी और प्योर बनना चाहिए। तो नेक्स्ट अव्यक्त मुरली दिसंबर 9 1989 की मुरली में बाबा ने बोला कि भोग लगा कर ना खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी भी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद याद सहज रहती है। तो इसमें बाबा एक हमको हिंट भी दे रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, लंच बॉक्सेस लगाते हैं मॉर्निंग में। तो अगर ऐसा करना भी है तो एक पहले वाला हिस्सा बाबा के लिए जरूर निकाले, फिर बॉक्सेस लगा सकते हैं। और फिर साकार मुरली दिसंबर 17 2022 की मुरली में बाबा ने बोला कि भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा, फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी बाप के याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है, बहुत बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारे मुरलियों में बाबा ने भोग के बारे में बोला है। मैंने बस कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो एंड में मैं ये बोलूंगी कि अन्न का मन पर प्रभाव होता है, इसलिए बाबा को अर्पण करके खाते हैं तो सारे नकारात्मक प्रभाव निकल जाते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ पढ़ रही थी। तो एक डिवाइस होता है एनर्जी चेक करने के लिए। हर आइटम का एनर्जी वो डिवाइस चेक करता है। तो उस डिवाइस को भोग लगाने से पहले जो भी भोग के सामग्री होती है, लाइक जो भी खाना है या लाइक कुछ आइटम्स बनाने के लिए यूज करते हैं, वो सारे चीजों का एनर्जी भोग लगाने से पहले चेक किया गया। फिर बाबा को भोग लगाने के बाद वो जो पदार्थ है उनका एनर्जी चेक किया तो उनका एनर्जी बहुत ज्यादा था। तो इससे ये लाइक ये एग्जाम्पल कुछ एक्सपेरिमेंट किसी ने किया, उन्होंने कुछ शेयर किया था यूट्यूब में। तो इससे ये पता चलता है कि बाबा को अर्पण करते हैं तो वो जो सारे नकारात्मक प्रभाव जो भी है वो निकल जाता, अन्न पवित्र बनता है। फिर बहुत विशेष परिस्थितियों में जब आपको दूसरों द्वारा तैयार किया गया भोजन करना पड़े तो ऐसे विशेष अवसर पर स्मृति में बैठकर और भोजन को दृष्टि या शुद्ध वाइब्रेशन देकर भोजन को पावन कर सकते हैं। तो कई बार हम अपने हाथों से बना नहीं सकते कुछ परिस्थितियों में, तब बाबा ऐसे भी लाइक सुविधा देते हैं। और स्वर्ण युगीन या देवता के संस्कार और गुण संगम युग में प्राप्त होती है। साथ ही पूर्ण संस्कारों का समूह भी जिसे देवता बनने के लिए अपनाना आवश्यक है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई सभी विधि पूर्वक का पालन करे। कच्ची सामग्री की तैयारी से लेकर पकाने, परोसने और खाने तक अपना शुद्धि और पालन करें, और थोड़ा थोड़ा और विविधता के साथ निश्चित समय पर भोजन करना स्वर्णयुगीन देवताओं के संस्कारों में शामिल है। तो ऐसा विधि पूर्वक भोग भी चढ़ाते हैं तो संगम युग में हम स्वर्णयुगीन देवता भी बनना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी से वो सारे डिसिप्लिन्स वो सब हमारे इसमें इम्बाइब होते हैं। तो हम तो देव
और जब जब भी हमारे पास खाना बनाने का टाइम भी नहीं है तो बाबा को फल भी दे सकते हैं। तो जो भी फल बाबा को हम अर्पण करते हैं, भोग में चढ़ाते हैं, उनको अच्छी तरह साफ करके क्लीन करके बाबा को भोग में चढ़ाए जा सकते हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खरीद सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में हम कैसे करते थे, एक बैग का ड्राई फ्रूट्स लाओ और एक बैग का एप्पल लाओ, हर रोज एक एक एप्पल भगवान को चढ़ा देते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी एक बैग का एप्पल लाते हैं तो साफ करके बाबा को एक या दो कुछ भी लगा सकते हैं, फिर बस उसको फिर से बाबा को भोग में चढ़ाने के लिए यूज नहीं करना है। एक बार सेम थिंग ड्राई फ्रूट्स के साथ भी करना है। हम सब लोग वो भक्ति मार्ग में ये करते तो ये मिस्टेक करते हैं। तो आई थिंक टीना बहन ने बहुत बार बोला है हमारे लिए, फिर भी मैं वो दोहरा रही हूँ कि ये करना जरूरी है। ड्राई फ्रूट बैग अगर ओपन भी करते हैं तो बाबा को थोड़ा चढ़ा के फिर रोज रोज ऐसा नहीं करना है। तो ये था। ओम शांति। तो ये था बुक का महत्व। हम्म, हिंदी में ट्राई किया मैंने पहली बार। ठीक है, स्टॉप शेयर कीजिए, शेयरिंग स्टॉप कीजिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा डिटेल में रिसर्च किया और बाबा की मुरली के महावाक्य निकाले, तो आपकी मेहनत भी दिखाई देती है और आप कितनी भावना से, कितने